देखिए बिल्कुल अपूर्वा, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जहां पर वो किरण रिज्जू बयान दे रहे हैं, वक्त पे भी कह सकता कि नहीं भाई ये तो लोकसभा संसद हुँ। भी हमारा है। आपने देखा कि महाकुंभ में भी वक्त में दावा कर दिया था कि वहां की जमीन हमारी है। हर जगह वक्त अपना दावा कर देता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ही कानून लाया जा रहा है कि अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, कलेक्टर होगा, आईएएस रैंक का एक अधिकारी होगा, उस जिले में अगर आपकी वक्फ बोर्ड है और वक्फ की संपत्ति है, देखिए पूरे हिंदुस्तान में 32 वक्फ बोर्ड हैं, तो अगर जी। आईएएस अधिकारी रखे जा रहे हैं उसमें और 2 अन्य सदस्य रखे जाएंगे जो आपकी बोर्ड के वक्फ बोर्ड की बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे, यानी आप एक तरफा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वक्फ की संपत्तियों को, कितनी संपत्तियों को बेच दिया गया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हजारों करोड़ की संपत्ति जो है वक्फ की बेची गई है। और जबकि कानून ये कहता है कि आप संपत्ति नहीं, किसी भी ट्रस्ट की संपत्ति, किसी भी संस्था की संपत्ति आप बेच नहीं सकते। तो यही बात तो कही जा रही कि इसमें जो एक संशोधन हम आपको बता रहे थे पूर्वा, उसको वहीं से जोड़ते हैं कि औकाफ की सूची यानी गजट में प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर आपको पोर्टल पर अपडेट करना होगा। यानी आप जो भी करेंगे आपको 90 दिन के अंदर वक्फ की जो संपत्ति है उसका, जो अगर आप कुछ खरीद बेच रहे हैं तो 90 दिन पहले आपको पोर्टल पर डालना होगा। तो ये कौन सी गलत बात है? ये तो ट्रांसपेरेंसी है। जैसे ई टेंडर होता है वैसे ही कहा जा रहा है कि भाई आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो 90 दिन पहले आप पोर्टल पर डाल दीजिए, सबको पता चल जाए कि भाई ये वक्फ है और ये काम करने जा रहे हैं। दूसरा, वक्फ परिषद में 5 सदस्यों के अलावा, पदेन सदस्यों के अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। वो इसलिए रखा जा रहा है कि आपका जो बैलेंस है वो बना रहे। आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है या किसी बड़े व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो उसमें नेता विपक्ष भी होते हैं। उसमें जो नेता विपक्ष होता है वो भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। वो इसीलिए होता है कि आप कोई काम एक तरफा मत कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो तो उसमें भी बाकायदा एक कमेटी है, उसमें भी विपक्ष के नेता होते हैं। तो आप इसको अलग तरीके से ले रहे हो कि ये लगता है जैसे कि आपकी ये जागीर है, आपकी और संपत्ति है। ये जो बात वो कह रहे थे, जैसे कश्मीर में कहा जा रहा था कि धारा 370 कभी नहीं हट सकता, कांग्रेस उसको कह रही थी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब ये कह रहे थे कि भाई देश में बंटवारा हो जाएगा, अगर आपने धारा 370 हटा दिया तो वहां शांति हो जाएगी। तो ये वो अपने आप को हिंदुस्तान से अलग मानते थे। वक्त के लिए भी जी, यही लेकिन संशोधन बिल अजीत जी लाया जा अब रहा है। यहाँ पर वक्त के देखिए मामलों सड़कों में पर उतरने की बात संबंधित हो रही है। संयुक्त सचिव जो होगा जी, आंदोलन की बात हो रही है। देखिए सड़क पर उतरेंगे तो कानून अपना काम करेगा पूर्वा। और विशेष तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात हो तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में जग जाहिर है, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि अगर आपने कानून हाथ में लिया, आपने सड़क पर पथराव किया, तो ये कश्मीर वाला इलाका नहीं है कि आप पत्थरबाजी करेंगे और आप बच जाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ वाली सरकार है जहां आपके घर पे बुलडोजर भी चलेगा। अगर आप फरार हो गए तो आपके ऊपर इनाम भी घोषित होगा और पुलिस की गोली का शिकार भी आप हो सकते हैं। राजू दास जी बैठे हैं, आप देखिए जी। महाकुंभ में भी वक्त में अपनी संपत्तियों का दावा कर दिया था। जितने मंदिर है उस पर वक्त पर दावा कर देता है। तो इसको ठीक करने के लिए इस बिल का जो संशोधन बिल आ रहा है ये जरूरी, और बहुत सारे बिलों में संशोधन होता है। अंग्रेजों के जमाने का काला कानून खत्म किया गया ना। प्रधानमंत्री ने जब इंडिया न्यूज का न्यूज एक्स वर्ड का उद्घाटन हो रहा तो उन्होंने 2 कानून के बारे में चर्चा की थी अपूर्वा। एक उन्होंने कहा था कि बांस का बहुत इस्तेमाल होता है, बांस, लेकिन उसको पेड़ की श्रेणी में रखा गया था। अगर आप बांस काटेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए अगर आप बांस काटेंगे तो जेल चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप इसी तरह के बहुत सारे कानून होते हैं जो खत्म कर दिए गए। अंग्रेजों के जमाने के काला कानून जो था उसको खत्म किया गया। तो आप देखिए सीआरपीसी, आईपीसी, इसको खत्म करके नया कानून लाया गया। वो इसलिए लाया गया कि पहले देखिए अंग्रेजों के जमाने में बग्घी से दौड़ाकर वो लोगों को मार देते थे और कोर्ट में उनकी खड़े खड़े बेल हो जाती थी और कहता था गैर इरादतन हत्या। वो एक जी। धारा लगती थी 304A। उसको बदला गया कि अगर आप ड्राइविंग करेंगे और किसी को जानबूझकर मारेंगे तो आप हत्या के दोषी होंगे। तो वक्त का जो बिल आ रहा है उसमें इसीलिए जो सचिव होगा, पदेन होगा सरकार का, कलेक्टर को उसमें रखा जाएगा, 2 सदस्य गैर मुस्लिम रखे जाएंगे। और ये संशोधन बिल इसीलिए लाया जा रहा है कि आप भी सुरक्षित हो जाइए, संपत्ति भी सुरक्षित हो जाए, और मनमानी आप नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें, अगर उन्नाव से लेकर, बरेली से लेकर, मुरादाबाद से लेकर, बनारस तक लेके, लगभग उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 से 2.5 हजार जांचें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ की संपत्तियों की खरीद फरोख्त को लेकर चल रहा है। मैंने बताया कि सीबीआई जांच भी चल रही है। तो आप पहले कानून को देखिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए। सड़क पर उतरकर आप काली पट्टी बांध लीजिए, आप हाथ में पत्थर उठा लीजिए, आप हाथ में डंडा उठा लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में पहले से प्रॉपर्टी, पब्लिक जी। प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश है। अगर आपने तोड़ा तो आपकी तस्वीरें पोस्टरों में लग जाएंगी, और अगर आपकी तस्वीरें लग गई तो आपको साथ क्या होगा ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबको पता है। वो सीधे यहाँ कहा जाता है साहब यहाँ बेल से नहीं, जेल से नहीं, बेल से डर लगता है। बाहर आइए तो गले में तख्ती या सामने पुलिस खड़ी होगी। तो निश्चित तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें पूर्वा, तो यहाँ
वहां ये कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली के अंदर भी देखिए बीजेपी की सरकार है, केंद्र में खुद देखिए बीजेपी की सरकार है, तो सरकार की पहले से तैयारी है। उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिले के डीएम कप्तानों को बता दिया है, प्रमुख सचिव गृह ने संजय प्रसाद ने बता दिया, कहीं कोई उपद्रव करता उत्पात करता तो उससे उसी सख्ती से निपटा जाएगा जैसे एक बिल्कुल, बिल्कुल, अराजकता यानी एक उपद्रवियों को उपद्रवी से उनके निपटा ही जाता है और तरीके पुलिस से हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठी है। जी बिल्कुल अजीत जी, यानी उपद्रवियों को उनके ही तरीके से जवाब दिया जाएगा।